स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, वन बाय वन उसके चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 21, मेजर रिलीजन्स एंड एमिनेंट इंडियन। मेजर, अब आपको पता है इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके अंदर जो है अलग अलग धर्म को माना जाता है, तो कुछ ऐसे ही मुख्य धर्म के बारे में और कुछ प्रसिद्ध इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट है पीपल्स एंड रिलीजन, यानी कि लोग और क्या आपका धर्म। रिलीजन इज अ सिस्टम दैट रिलेट्स ह्यूमैनिटी टू स्पिरिचुअलिटी। आपका रिलीजन यानी कि धर्म आपका एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमैनिटी को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है। ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता को आध्यात्मिकता से जोड़ता है। पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन। पूरी दुनिया में लोग डिफरेंट रिलीजन को, उनके अलग अलग धर्म को मानते हैं। आवर कंट्री इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ मेजर रिलीजन। और हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें भी बहुत सारे धर्म को लोग, अलग अलग धर्म को लोग मानते हैं। लेट अस रीड अबाउट देम, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या कह रहा है पॉइंट, द हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल। जितने भी हिंदूज वगैरह हैं वो मंदिरों में क्या करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दो दे बिलीव इन वन गॉड, जबकि वो सिर्फ एक ही भगवान में मानते हैं। येट दे ऑल्सो बिलीव इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड, बट उसके बावजूद भी भगवान के भी कितने रूप हैं वो उन सबको क्या करते हैं, मानते हैं। जैसे आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो है क्या है, ये भगवान तो एक ही है सबका, लेकिन अलग अलग फॉर्म है, उनके ही अलग अलग रूप हैं भगवान के। हिंदू पिलग्रिम्स विजिट द होली सिटी ऑफ वाराणसी इन अ लार्ज नंबर। बहुत सारे हिंदू श्रद्धालु ऐसे हैं जो आपकी ऐतिहासिक सिटी है वाराणसी, वहां पर क्या करते हैं, जाते हैं। नाउ सेकंड वन इज मुस्लिम्स ऑल्सो बिलीव इन वन गॉड। जो मुस्लिम्स होते हैं वो भी एक ही भगवान में मानते हैं। दे कॉल्ड इट अल्लाह, वो उसको क्या बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं। देयर रिलीजन इज कॉल्ड इस्लाम, और उनका जो धर्म है उसको इस्लाम कहा जाता है। मुस्लिम्स गो ऑन पिलग्रिमेज टू मक्का। जो मुस्लिम्स होते हैं वो यात्रा पर मक्का जाते हैं। दे प्रे इन मॉस्क्यू, और वो मस्जिद वगैरह में प्रे करते हैं। थर्ड इज क्रिश्चियंस बिलीव इन वन गॉड। अगेन क्रिश्चियंस भी जो हैं वो भी एक ही भगवान में मानते हैं। दे वर्शिप इन चर्चेस, और वो कहाँ पर प्रार्थना करते हैं, चर्चेस वगैरह में प्रार्थना करते हैं। द वेटिकन सिटी इज अ रिलीजियस सेंटर फॉर द क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस के लिए आपका एक धार्मिक सेंटर है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट फॉलो द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। जितने भी बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो गौतम बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करते हैं। वन कैन सी स्टैचूज ऑफ गौतम बुद्ध इन द बुद्धिस्ट टेम्पल। बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर जो है गौतम बुद्ध के स्टैचूज वगैरह देखने को मिलती हैं, विच आर पॉपुलरली नोन एज पेगोडास, जिनको जो है क्या बोला जाता है, पेगोडास बोला जाता है। नेक्स्ट, इन पंजाबी लैंग्वेज द वर्ड सिख स्टैंड फॉर अ लर्नर। पंजाबी लैंग्वेज की अगर बात करें तो जो वर्ड है सिख, उसका मतलब होता है लर्नर, सीखने वाला। Thus, the most important thing for a Sikh is to learn about God. इसीलिए जितने भी सिख हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी भगवान के बारे में जानना या सीखना। सिख्स वर्शिप इन द गुरुद्वारा। जितने भी सिख वगैरह होते हैं वो गुरुद्वारा वगैरह में प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दे बिलीव इन वन गॉड, वो भी एक ही भगवान में मानते हैं। बट दे ऑल्सो हैव इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर 10 गुरुज। लेकिन उनके जो 10 गुरु हैं उनके लिए भी वो भगवान के समान ही जो है उनका प्यार रखते हैं, वो प्रेम रखते हैं और श्रद्धा भाव रखते हैं, सम्मान रखते हैं। Sixth one is the name Jain is taken from the title Jin, which means the one who wins himself. जो जैन वर्ड है वो आपका जिन वर्ड से लिया गया है, which means the one who wins himself, जिसका मतलब है कि ऐसा कोई जो अपने आप पर विजय पाले। जैन रिस्पेक्ट 24 जिन्स whom they also call the तीर्थकर्स। आपके जितने भी जैन हैं वो 24 जिन्स का जो है क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और जिनको तीर्थकर्स भी बोला जाता है। क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज अ क्विज अबाउट डिफरेंट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड आपको एक क्विज गिवन है यहाँ पर।
कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन पर करेक्ट टिक लगाना है। फर्स्ट वन इज हु इज वाहेगुरु इन सिख रिलीजन। सिख रिलीजन जो है उसके अंदर वाहेगुरु कौन है, तो वाहेगुरु जो है वो भगवान है, उनके गॉड। सेकेंड वन इज हु वॉज द फर्स्ट सिख गुरु। जो आपके सिख हैं उनके पहले गुरु का नाम क्या था, उनका नाम था गुरु नानक देव। नाउ द सेकेंड वन, थर्ड इज हु वॉज द लास्ट तीर्थकर ऑफ जैनिज्म। जो आपका जैन धर्म है उसके अंदर जो सबसे लास्ट तीर्थकर थे उनका नाम था महावीर। नेक्स्ट इज द सेलिब्रेशन ऑफ क्राइस्ट विक्ट्री ओवर डेथ इज सेलिब्रेटेड एज। जो आपके भगवान क्राइस्ट थे उनकी मृत्यु पर विजय का जो पर्व है वो कब मनाया जाता है, उसको किस फॉर्म में मनाया जाता है, तो उसको मनाया जाता है ईस्टर। फिफ्थ वन इज व्हाट इवेंट इन द इस्लामिक हिस्ट्री इज कॉमेमोरेटेड इन द फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। आपको पता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं इस्लाम के अंदर रोजे रखे जाते हैं, तो वो कह रहा है कि रोजे को जो है किस ऐतिहासिक याद की वजह से रखा जाता है, तो वो रखा जाता है मोहम्मद फर्स्ट रिविलेशन फ्रॉम गॉड, यानी कि उनको पहली बार अल्लाह का, मोहम्मद को पहली बार जो है अल्लाह का संदेश मिला और उस संदेश को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया, उसकी याद में इसको रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एमिनेंट इंडियन, यानी कि कुछ प्रसिद्ध इंडियंस के बारे में है। रीड अबाउट द ग्रेट सोल्स ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई। कुछ महान आत्माओं के बारे में पढ़ना है भारत की और उनको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वन इज ही वॉज द टीचर ऑफ फर्स्ट मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त। ये जो है आपके पहले सम्राट जो थे मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके टीचर थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त, और इनका जो है निकनेम था, इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ही इज कंसिडर्ड एज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इनको जो है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का पायनियर का मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जो किसी भी चीज को सबसे पहले शुरुआत करता है, किसी भी चीज को, उसको पायनियर बोला जाता है। नाउ ही रोट अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र नाम की बुक भी लिखी और इनका नाम था चाणक्य। सेकेंड वन इज he was one of the principal contributor to the ancient art and science of आयुर्वेद। आयुर्वेद के ऐतिहासिक विज्ञान के मुख्य उद्योगकर्ता में से एक थे। He is sometimes referred to as the father of the Indian medicine, और इनको जो है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है, एंड इनका नाम था चरक। Now the next one is he was an Indian mathematician and astronomer। ये आपके इंडियन मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो स्टडी करते हैं प्लैनेट्स वगैरह, स्टार, मून वगैरह की। He has been called the greatest mathematician of medieval India। मध्यकालीन भारत के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस कहलाए ये। His main work सिद्धांत शिरोमणि is divided into 4 parts: लीलावती, बीज गणित, चरण गणित एंड गोल अध्याय। इनका सबसे जो प्रसिद्ध बुक है, काम है इनका, वो था सिद्धांत शिरोमणि, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके नाम है लीलावती, बीज गणित, चर गणित एंड गोल अध्याय, एंड इनका नाम था भास्कर आचार्य। नेक्स्ट वन इज ही वॉज अ संस्कृत ग्रामेरियन। He is known for his formulation of the 3959 rules of Sanskrit grammar। इनको जो है संस्कृत ग्रामरियन बोला जाता है, जिन्होंने जो है 3959 रूल्स जो है वो संस्कृत ग्रामर के लिखे, which is known as अष्टाध्याय, जिसको जो है अष्टाध्याय में लिखा गया। It is one of the earliest known work on grammar in Sanskrit। ये उनका संस्कृत का सबसे पहला ग्रामर का वर्क था, and the name is पाणिनि। Now the last one is he was an ancient Indian surgeon। ये ऐतिहासिक भारत के सर्जन थे, and is the author of the book सुश्रुता शमिता, और ये जो है इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सुश्रुता शमिता। In his book he describes over 300 surgical procedure। इन्होंने जो है 300 सर्जिकल ऑपरेशन, यानी कि जो भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं, 300 ऐसे सर्जिकल ऑपरेशंस को उसके अंदर लिखा, एंड 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और 120 उन सर्जरी, उन ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में लिखा। He is also known as the father of surgery, और इनको फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है, एंड द नेम इज सश्रुता।
Now, if you want to note down, then you can note down also. That's all about the chapter. I hope you like this video. Till then, bye-bye and thank you.